Patna gave the word shampoo to the world. Yes, you heard it right. Let me explain. दरअसल शैम्पू जैसा कभी कोई शब्द था ही नहीं, ये तो इंडियन वर्ड चंपी से निकल कर आया है और इंग्लिश में जिसे हम हेड मसाज कहते हैं, हिंदी में उसे हम चंपी कहते हैं। चंपी से शैम्पू तक के नाम के इस इवोल्यूशन के पीछे पटना के एक इंसान का हाथ है, शेख दीन मोहम्मद, a man from Patna who was very popular for his head massaging technique, introduced the word shampoo to the world. शेख दीन के पिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ बतौर नाई का काम किया करते थे और यहीं से इस यंग लड़के दीन ने अपने पिता को देख कर हेड मसाजिंग टेक्निक्स के साथ हर्बल पोशन, सोप्स और क्लिंजर बनाना शुरू कर दिया। दीन 10 साल के थे जब उनके पिता की डेथ हो गई और तब से दीन की केयर टेकिंग गॉडफ्रे बेकर नाम के एक इंसान ने शुरू कर दी। गॉडफ्रे बेकर ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर ट्रेनी सर्जन अपॉइंटेड थे, पर 1784 में गॉडफ्रे बेकर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और डीन ने भी उनके साथ आयरलैंड के एक छोटे से टाउन कॉर्क जाने का डिसीजन ले लिया। आयरलैंड जाकर डीन ने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की और जेन डेली नाम की एक लड़की से प्यार हो जाने के बाद उन्होंने उससे शादी कर ली। डीन ने 1793 में द ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद नाम की बुक लिखी, जो पहली इंग्लिश बुक थी जो किसी इंडियन ने लिखी हो। 1807 में डीन अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए और वहां जाकर उन्होंने लोगों को चंपी देना शुरू किया। पर अपने करियर में सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से उन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया और लंदन में हिंदुस्तान कॉफी हाउस नाम का एक पहला इंडियन रेस्टोरेंट खोला। पर उस समय इंग्लैंड में ईटिंग आउट कल्चर नहीं था और उस ईटिंग आउट कल्चर नहीं होने की वजह से उनका ये बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, जिसके रिजल्ट में डीन बैंकरप्ट हो जाते हैं और इतने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद डीन अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड के ब्राइटन नाम के एक टाउन में आ जाते हैं और यहाँ उन्होंने मोहम्मद बाथ नाम का एक स्पा खोल लिया, जहाँ वो लोगों को इंडियन मेडिकेटेड वे पर बाथ दिया करते थे। और यहीं से शुरू होती है शैम्पू की कहानी। अपने हेड मसाजिंग टेक्निक्स के लिए लोगों में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाने के बाद इंग्लैंड के एक राजा किंग जॉर्ज और किंग विलियम्स ने उन्हें अपने यहाँ अपॉइंट कर लिया और उन्हें शैम्पू सर्जन का टाइटल दे दिया गया। इतना ही नहीं, दीन के थेरेपेटिक मसाज की वजह से हॉस्पिटल्स ने भी अपने पेशेंट को दीन के यहाँ रेफर करना शुरू कर दिया और जल्द ही डीन को डॉक्टर ब्राइटन के नाम से जाने जाना लगा। चंपी की तरफ अपने इंटरेस्ट को देखते हुए डीन ने शैम्पू और उसके बेनिफिट्स के ऊपर एक किताब लिखी, जिससे ये वर्ड निकल कर आया शैम्पू। आज हम अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग शैम्पू टाइप चूज कर लेते हैं। फ्रॉम ड्राई हेयर टू कलर्ड हेयर, हर हेयर टाइप के लिए अलग अलग शैम्पू है, पर पहले लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही लोग शैम्पू किया करते थे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू वॉश योर हेयर यू फील गुड, कॉन्फिडेंट, जस्ट से थैंक्स टू Sheikh Deen Mohammed, the man from Patna who introduced the word shampoo to the world.